आगाज में आपको बताएं कि हैदराबाद में मेहरान पुल के करीब दरियाए सिंध में 3 भाई डूब गए हैं। रेस्क्यू टीमों ने एक बच्चे को बचा लिया है, जबकि दीगर 2 बच्चों की तलाश जारी है। तीनों भाई दरिया में नहाने के दौरान डूबे। 14 साला हसनैन और 15 साला हुनैन सोमरो की तलाश इस वक्त जारी है। अफसोसनाक खबर हैदराबाद से आपको दे रहे हैं। मेहरान पुल के करीब दरियाए सिंध में 3 भाई डूब गए हैं। रेस्क्यू टीमों ने एक बच्चे को तो बचा लिया है, लेकिन 2 की तलाश इस वक्त जारी है। तीनों भाई दरिया में नहाने के दौरान डूबे। 14 साला हसनैन और 15 साला हुनैन सोमरो की तलाश इस वक्त जारी है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से एक भाई को बचा लिया गया है, लेकिन जो बाकी 2 भाई थे उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। 14 साला हसनैन और 15 साला हुनैन सोमरो, इनकी तलाश इस वक्त जारी है। तीनों भाई दरिया में नहाने के दौरान डूबे। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है। मेहरान पुल के करीब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। दरियाए सिंध में 3 भाई डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों भाई नहाने के लिए यहाँ दरिया में आए थे और तीनों डूब गए। एक को बचा लिया गया, जबकि 2 की तलाश इस वक्त जारी है। खबर आपको देंगे पाकपतन की गुलशन फरीद कॉलोनी से, जहां पे बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। 3 अफराद मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि रेस्क्यू ज़राए ये बता रहे हैं कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात पेश आ रहे हैं और इसी तनाजुर में पाकपतन की गुलशन फरीद कॉलोनी में भी ऐसा ही कुछ हादसा पेश आया है। बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई है और 3 अफराद मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू टीम ने ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि रेस्क्यू ज़राए बताते हैं कि ज़ख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पाकपतन में यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। रुक कर लेते हैं शहर कायद का, जहाँ पे बरसात का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बादलों का राज अभी भी बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लुबना मुमताज़ से। लुबना, बताइएगा कराची का मौसम कैसा है? बिल्कुल, शहर कायद में जो सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, वो दोपहर तक जो बारिश हुई उसका सिलसिला अब रुक चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोग बारिश का इंतज़ार ही करते रह गए, क्योंकि बारिश जो है वो ज़्यादातर जो है वो मज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ हुई है। जहां गुलशन हदीद और मली की तरफ के जो इलाके थे वहाँ पर ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की तरफ से जो बारिश हुई है उसके आदाद व शुमार भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश जो हुई है वो गुलशन हदीद के इलाके में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम बारिश जो है वो ओल्ड सिटी एयरपोर्ट की तरफ हुई है, जो कि 3.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि रात वक्फे से जो है रात के औकात में जो है वो इसी तरह की बारिश का सिलसिला जो है जारी रहेगा, जबकि कल भी हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशगोई की गई है। जी, कराची में बारिशों के बावजूद नालों की सफाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। शहर में छोटे नाले ताहाल गंद से भरे पड़े हैं। पिक्चर नाले और खारादर नाले की सफाई नहीं हो सकी है। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताएगा क्या कहना इंतजामिया का, नालों की सफाई का काम क्यों नहीं हो सका? जी, कराची में मानसून के पहले स्पेल की बारिशों का सिलसिला तो शुरू हो गया, लेकिन शहर में नालों की मुकम्मल तौर पर सफाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। हमारे कैमरा में नाज़रीन को दिखाएंगे। ये पिक्चर नाला है जिसमें हम अहम मुकाम पर जो है वो खारादर और खड्डा मार्केट के संगम पर हम मौजूद है, जहाँ पर जो खेलते हुए बच्चों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस नाले के अंदर किस कदर कचरे की तह जमी हुई है, जो कि एक जो है वो छत की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिस पर जो है वो बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जो है वो उछल कूद भी कर रहे हैं। ये नाला बड़ा अहमियत का हामिल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ ये नाला जो है वेस्ट वार्फ की जानिब से फिशरी की जानिब जो है ये समंदर में जाकर गिरता है। शहर के छोटे नालों को जो है मुस्तकिल जो है वो नज़रअंदाज किया गया, जो कि किसी भी जो है बड़े हादसे या बड़े साने का सबब भी बन सकता है। जैसे कि गुज़िश्ता साल होने वाली बारिशों में भी ये चीज़ देखी गई थी कि तमाम इन नालों की वजह से जो है वो काफ़ी हादसा भी जो है वो पेश आए थे, और अब भी सूरत हाल यही है। जबकि मेयर कराची का दावा ये है कि शहर के तमाम तर नाले जो है वो साफ़ कर लिए गए। असल सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है। जैसा कि हमारे नाज़रीन ने देखा है, पिक्चर नाले पे इसके बेशतर इलाकों के बेशतर मुकामात पर कचरे का जो है ना सिर्फ ढेर लगा हुआ है, बल्कि कचरे की इस कदर तय बनी हुई है लोगों को वहाँ से गुजरना, और उछल कूद बच्चे जो है वो उस नाले के अंदर जो है वो खेल कूद कर रहे हैं। जी,
ग्राउंड रियलिटी तो आपने जान ली, अब कुछ दावों की बात करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे हैं कि बर्न्स गार्डन में बरसात का पानी जमा करने के लिए 2 पुराने वॉल बहाल कर दिए गए हैं। चावला मार्केट में भी बारिश का पानी जमा करने का वॉल दुरुस्त कर दिया गया है और इससे शाहीन कॉम्प्लेक्स और मुल्लिका इलाकों से बरसाती पानी की निकासी में बहुत बेहतरी आएगी। ये तजुर्बा कामयाब रहा तो दूसरे पार्क्स में भी बरसाती पानी जमा करने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। कोशिश है कि बरसात में शहरियों को तकालीफ का सामना ना हो। दरिया चनाब में बारिशों के बायस पानी की सतह बुलंद होने लगी है। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 99,780 क्यूसेक है, जबकि अखराज 78,780 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। खान की बराज के मकाम पर पानी की आमद 52,608 क्यूसेक है और अखराज 45,444 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 41,993 क्यूसेक है, जबकि अखराज 19,783 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि लाहौर में एक दिन के वक्फे के बाद बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया है और इसी तनाजुर में अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी वफाकी वज़रा के हमरा लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर समेत पंजाब भर में हालिया बारिशों की तफसीलात तलब कर ली हैं। वो कहते हैं कि दरियाए चनाब और रावी में पानी के बहाव पर नज़र रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की भी हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला का बारिश में शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, नकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में SPU एहलकारों के लिए चीनी ज़बान के कोर्स का भी आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में वक्फे से बारिश, निगरान वजीर आला नकासियाब के इंतजामात का जायजा लेने खुद फील्ड में निकले। मोहसिन नकवी ने कलमा चौक अंडरपास, गार्डन टाउन, मजांग, लॉरेंस रोड का मुआयना किया। अंडरपास में नकासियाब के काम में मसरूफ वर्कर से मुलाकात की। कलमा चौक ड्रेन की जल्द तकमील की भी हिदायत दी। दूसरी जानिब SPO के अफसरान और एहलकार चीनी जबान सीखेंगे। चीनी जबान के कोर्स की पंजाब यूनिवर्सिटी में इफ्तिताही तकरीब हुई। निगरान वजीर आला और चीनी काउंसिल जनरल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। SPO के अफसरान और एहलकारों के लिए चीनी जबान का कोर्स 16 सितंबर तक जारी रहेगा। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ है, जिसमें मानसून बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग के खतरे और मुमकिन सैलाब से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने दरिया चनाब और उससे मुंसलिक नदी नालों में पानी के बहाव की मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया है। कहते हैं कि मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल रखे जाएं। फ्लड इमरजेंसी प्लान पर अमल दरामद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, इसमें कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर आपको देते हैं कि मौसम सुहाना हो तो लाहौरियों को मिल जाता है ख्वाबों का बहाना। बूंदाबांदी में चटपटे खाने फरोख्त इसकी बढ़ गई है और लाहौर में समोसे पकौड़ों की दुकानों पर शहरियों का खासा रश लगा हुआ है। मज़ीद जानेंगे हम अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, कहाँ पे आप मौजूद हैं और बताइए लाहौरी कैसे इंजॉय कर रहे हैं लाहौर का मौसम? जी बिल्कुल, शहर में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है और सर्द ठंडी हवाएं भी चलने लगी है, जिससे गर्मी का जोर भी टूट गया है। जिसके बाद अब लाहौरिये जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और तफरी मकामात का इन्होंने रुख किया। ज़्यादा रश हमें होटलों पर, समोसों की दुकानों पर, चटपटे खानों के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं वाहिद रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी अब शहरी जो हैं वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए समोसे खरीद रहे हैं, साथ में इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो गए। सर, समोसे क्यों कहे जाते हैं जब भी बारिश होती है? सर, लाहौरियों वैसे भी आपको पता है कि चटपटे खानों के शौकीन हैं, तो जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो माशाल्लाह हम लोग निकलते हैं और इन्जॉय करते हैं मौसम को। और समोसे जो से हमारे फेवरेट हैं। जी देखिए, फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर आके भी समोसे खाते हैं, चटपटे खाने खाते हैं और इसके साथ साथ घरों से भी जो है वो कॉल आती है कि जो जितने भी मर्द हज़रात हैं कि जब भी घर आएँ तो साथ में समोसे लेकर आएँ, क्योंकि वेदर जो है इससे भी लुत्फ़अंदोज़ होना है। तो मौसम अब सुहाना हो चुका है, चटपटे खाने लोग खा रहे हैं, समोसों की दुकानों पर रश लगा हुआ है, बारबेक्यू की दुकानों पर रश लगा हुआ है। जी
मौसम की सूरत हाल तो जानी आपने, लाहौरी इंजॉय भी कर रहे हैं इस मौसम को। अभी कुछ दीगर खबरें शामिल कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है और शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग 27 अगस्त को होगी, जबकि कागजात नामजदगी 19 जुलाई तक जमा करवाए जा सकते हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल 1 अगस्त तक फैसले करेगा, जबकि हतमी फहरिस्त 2 अगस्त तक जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज 30 अगस्त तक मुरतब किए जाएंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। पोलिंग 27 अगस्त को होगी और कागजाती नामजदगी 19 जुलाई तक जमा करवाए जा सकते हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल 1 अगस्त तक फैसले, जबकि हतमी फहरिस्त 2 अगस्त तक जारी होगी। आपको खबर देंगे लाहौर से, जहां पे कहने के इलाके में छत गिरने से 8 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। बारिश के बायस छत गिरने का वाकया कुम्हारा वाली कुचवाना रोड पर पेश आया है। हादसे में बच्चे की वालिदा यास्मीन और नौकर अरसलान जख्मी हुआ है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो लाहौर में बारिशों का सिलसिला जारी है और ऐसे में कुछ हादसा भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक और अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है। छत गिरी है जिसके बायस 8 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। ये बताया जा रहा है कि इस बच्चे की वालिदा और जो मुलाजमा है वो भी जख्मी हुई हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ पे उन्हें तिबी इमदाद भी दी जा रही है, लेकिन 8 साला बच्चा इसमें जाँ बहक हो गया है। बारिश के बायस छत गिरने का यह वाकया कुम्हारा वाली कुचवाना रोड पर पेश आया है। बारिश के बायस यहाँ पे छत गिरी है। 8 साला बच्चा छत गिरने से जाँ बहक हो गया है, जबकि 2 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ पे इन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर। अरसलान, बताइएगा इस हादसे से मुतालिक। काना के इलाका में छत गिरने से 8 साला बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया है। बारिश के बाद छत गिरने का वाकया कुम्हारा वाली कचवाना रोड पर जो है वो पेश आया। ये कच्चा मकान बना हुआ था जिसमें गार्डर थे और साथ में लकड़ी के जो थे वो गार्डर इसमें लगे हुए थे। जमीन बोस हो गया है, जिसके मलबे तले दबकर अब ये 8 साल बच्चा जाँ बहक हो गया है। और इसके साथ साथ इस बच्चे की जो वालदा थी यास्मीन और इसका एक नौकर अरसलान जो था वो जख्मी हुआ है। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया है। जख्मी जो है इस वक्त करीबी अस्पताल मुंतकिल हैं। शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए। अफसोसनाक ये हादसा पेश आया था। आपको बताएं कि काहना का ये इलाका है जहां पे बारिश के बायस छत गिरी थी। 8 साला बच्चा इसमें जाँ बहक हुआ, जबकि 2 लोग जख्मी भी हो गए थे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया गया। ट्रायल के लिए 12 जुलाई को तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। 12 जुलाई से ट्रायल का आगाज हो जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन अदालत में तोशाखाना केस के मुतालिक समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने केस पर समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस अदालत पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने तवील दलाइल दिए। PTI वकील गौहर अली खान की जानिब से समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दिया है, जिस पर वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि आपके पास भेजा है। चेयरमैन PTI से उनका हक लिया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस पर हर पाकिस्तानी की नजर है। जब से ये केस मेरी अदालत आया है, दीगर केसेस रुक गए हैं। अदालत ने PTI वकील को दलाइल के लिए वक्त दिया, लेकिन दलाइल नहीं दिए गए। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस को काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने 12 जुलाई को गवाहीन को शहादत के लिए तलब कर लिया।